राधे राधे श्री हरिदास। जैसा कि पितृपक्ष शुरू हो गया है और पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यही सब जानकारी मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि पितृपक्ष में हमारे जो पूर्वज होते हैं वो आते हैं पृथ्वी पर और हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। वो अपने सगे संबंधियों के घर जाते हैं और उनसे ये अपेक्षा रखते हैं कि वो उन्हें पितृ तर्पण करे, उन्हें भोग लगाए और उनकी पूजा करे, उनकी अर्चना करे, दान पुण्य करे, जिसके द्वारा उनको बहुत सारी चीज़ें मिले जो कि वो चाहते हैं। उनकी ऐसी बहुत सी इच्छा होती है हमारे पूर्वज की जो पूरी नहीं हो पाती है। इस वजह से वो पृथ्वी पर आते हैं और अपने सगे संबंधियों से वो इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं। तो इन पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए, आज मैं वो आपको बता रही हूँ। पितृपक्ष में हमें सबसे पहले तो दान करना चाहिए। दान आप किसी का भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास छाता है, कपड़ा है, किसी भी चीज़ का जो कि लगता है कि हम दान करेंगे तो हमारे पूर्वज प्राप्त करेंगे। अमान्य दान करना चाहिए, जैसे कि किसी के पास अनाज नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो आप उन्हें अन्न दान कर सकते हैं। आप पंचवली कर्म करना चाहिए। पंचवली कर्म वो होता है जिसमें कि हम अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं, पितृ तर्पण करते हैं। मतलब पंडितों को बुलाकर उनका तर्पण किया जाता है, विधिवत पूजा की जाती है। हमें गीता का पाठ करना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, आप डेली दीपक जलाएं, इन सभी लोगों का तर्पण करें। मतलब डेली आपको सुबह मॉर्निंग में उठकर आपको अपने पूर्वज को लोटे में जल देना है और उसमें तिल मिला लेना है, काला तिल पुष्प मिला के डेली सूर्य भगवान को आपको जल देना है और प्रार्थना करनी है कि हे पूर्वज, आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। गरीबों को आप भोजन कराएं। रोज़ अपने पितरों को तो जल जरूर देना चाहिए और आप अपने पितरों का आशीर्वाद लें। तो ये जो काम होता है ये हमें पितृपक्ष में ज़रूर करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि हमारे जो पूर्वज होते हैं वो चाहते हैं कि हमारे जो सगे संबंधी हैं वो मतलब जहाँ भी रहें खुश रहें। लेकिन अगर उनका आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, पितृपक्ष में उनका तर्पण नहीं करते हैं, तो वो नाराज़ हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत से काम होते हैं जो हमें पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए, वो मैं ज़रूर आज आपको बताऊंगी। क्योंकि हम जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां कर जाते हैं जिससे हमारे पूर्वज हमसे नाराज़ हो जाते हैं, उससे हमारा वंशज आगे नहीं बढ़ता है। हमें हमारे घर में कोई न कोई समस्या आती रहती है, कोई व्यक्ति बीमार होता है, धन की हानि होती है, वो उसका कभी मतलब प्रगति नहीं हो सकता, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपने घर में गृह कलेश न करें, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल न करें। श्राद्ध का अन्न मतलब जो श्राद्ध का अन्न होता है वो अन्न का आप मतलब कि वो जैसे कि कौवा पंछी होते उनको देना चाहिए। मतलब और नास्तिकता और साधुओं का अपमान, मतलब आप साधुओं का तो बिल्कुल अपमान मत करिए, क्योंकि शादी जो होते हैं वो पूर्वज के समान ही होते हैं। श्राद्ध करने के जो नियम होते हैं उनका पूरा हमें पालन करना चाहिए। और श्राद्ध का क्या समय होता है उसी समय पे हमें तर्पण करना चाहिए, जल देना चाहिए। नशा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए और मांगलिक कार्य तो बिल्कुल वर्जित है। जैसे आप शादी ब्याह नहीं कर सकते हैं, किसी का जन्मदिन अगर आप मना नहीं सकते हैं, मनाते हैं तो आपको सिंपल तरीके से मनाना होगा। और आप घर में पूजा पाठ भी बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, बहुत विधिवत आप मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। आप कहीं मंदिर में हमें पितृपक्ष में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, नए कपड़े नहीं खरीदना चाहिए, नए वस्त्र हमें धारण नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो पुराने वस्त्र हैं हमें वही पहनना चाहिए। जो महिलाएं होती हैं उनको मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। हमें 15 दिन सिर्फ जो क्या कहते हैं लाल वाला जो सिंदूर होता है ना वो लगाना चाहिए।
और नया कोई बिंदी श्रृंगार का सामान नहीं करना चाहिए। तो हमें इन सब चीज़ों का पितृपक्ष में ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे कृष्णा, श्री हरिदास।